पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रूस और यूक्रेन की जंग में शदीद इजाफा होता जा रहा है और हमने गाहे बगाहे इस पर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश भी की थी, जिसमें बताया गया था कि रूस ने किस तरह यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और अब की नई सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल और रॉकेट सिस्टम देने शुरू कर दिए हैं, जिससे वो रूसी फौज का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ रूस को जब इसका इल्म हुआ तो इसने अमेरिका को धमकी दे डाली कि अगर तुम्हारा मिसाइल यूक्रेन की जानिब से रूस की तरफ आया तो हम सीधा अमेरिका पर सुपरसोनिक मिसाइल दाग देंगे। इस धमकी के बाद खित्ते की सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और अगर खुदा न खास्ता एक भी मिसाइल रूस ने अमेरिका पर दाग दिया तो समझिए कि एक खतरनाक आलमी जंग का आगाज हो जाएगा। अमेरिका ने रूस की इस धमकी के जवाब में कहा है कि हम रूस पर हमलों के लिए ये सिस्टम नहीं दे रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूक्रेन इन मिसाइल और रॉकेटों को शोकेस में सजाने के लिए ले रहा है? प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकाइक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, रूस ने अमेरिका से कहा है कि तुम्हारी मिसाइल डिलीवरी जहां भी होगी हम वहीं पर हमला करेंगे। रूस ने जंग के आगाज में भी कहा था कि अगर किसी मुल्क ने इस जंग में घुसने या अंगड़ाई लेने की कोशिश की तो उसको भी यूक्रेन के साथ रगड़ा जाएगा, खा वो अमेरिका हो या इसके इत्तेहादी नेटो हो। अमेरिका ने इस जंग की वजह से रूस पर बहुत सी पाबंदियां लगाई थी। इस सारी मंसूबा बंदियों के बावजूद वो रूस को हराने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, रूस की प्लानिंग ये है कि वो धीरे धीरे यूक्रेन के अंदर दाखिल होता जा रहा है और इसने अपना इक्तिसादी निजाम भी दुनिया से अलग कर लिया है। इसके मीडिया पर भी बैन लग गया था, लेकिन रूस ने ये सिस्टम भी अपना लिया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो रूस के साथ बराह रास्त जंग करे, इसलिए कि अभी तक यूक्रेन के कंधों पर रख कर चला रहा है, लेकिन इसे कोई कामयाबी नहीं हो रही। जब बराह रास्त जंग होगी तो कहा जा सकता है कि कुछ कामयाब भी हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, अब जब रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो जवाबन अमेरिका भी हमला करेगा और हाइपरसोनिक मिसाइल और बैनुल बरियाज़मी मिसाइलों का तबादला होगा और ये जंग शुरू होगी तो नेटो भी आगे आ जाएगा, इसलिए कि नेटो इत्तेहाद ऐसा है कि जब इसके किसी रुकन मुल्क पर हमला हो तो सब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। अब दूसरी तरफ चीन, रूस और पाकिस्तान एक पेज पर है और रूस की हिमायत में चीन भी आगे आ जाएगा। जब चीन आगे आ जाएगा तो पाकिस्तान को लामुहाला चीन का साथ देना पड़ेगा। इससे पहले कप्तान ने तो अपना खुला खुला फैसला सुना दिया था कि हम चीन और रूस के साथ हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेड हुकूमत तो अमेरिका की गुलाम है, वो किस तरह रूस का साथ दे सकेगी? नाज़रीन ग्रामी, अब जो मर्जी हो जाए आपको एक सख्त फैसला करना होगा और अगर आपने अमेरिका का साथ दिया तो चीन हाथ से निकलता है और चीन हाथ से निकलता है तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, इसलिए कि अमेरिका की मुनाफकत तश्त अज़बाम है और चीन इसके बरक्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। और अगर शोबाज हुकूमत ने ऐसी गलती कर दी तो इसका खमियाजा सारी कौम भुगतेगी। रूस ने देख लिया है कि ये मामला गंभीर है और जब तक अमेरिका का सफाया नहीं किया जाता खित्ते में अमन नहीं हो सकता। इसलिए अब पक्का इरादा रूस ने कर लिया है कि जंग करनी है और शदीद करनी है और ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो जाएगी। अब अमेरिका की जंग में नेटो शामिल होगा तो एक आलमी जंग का नक्शा उभरेगा और इस जंग में चीन और रूसी ब्लॉक एक जानिब होगा और यूरोपीय ब्लॉक एक तरफ, और पाकिस्तान भी चीन और रूस के साथ अगर हुआ तो इसके बचने के चांस होंगे। लेकिन अगर अमेरिका का साथ दिया तो चीन और रूस पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे और इस तरह पाकिस्तान पर एक क़यामत ढा दी जाएगी और चीन पाकिस्तान पर दबाव भी डालेगा कि रूस का साथ देना है। लेकिन ये हुकूमत इतनी पावरफुल नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफ कोई भी काम कर सके जो अमेरिका के हुक्म के बरखिलाफ हो। नाज़रीन ग्रामी, जब यूक्रेन की जंग रूस के साथ हुई तो अमेरिका ने कप्तान से कहा था कि इस जंग के खिलाफ बयान दे और रूस की मजम्मत करे, लेकिन कप्तान ने कहा था कि ये रूस का अंदरूनी मामला है, मैं इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा और इसकी मजम्मत नहीं करूंगा। इसकी वजह से कप्तान की हुकूमत गिरा दी गई और अब ये हुकूमत जो है ही अमेरिका की गुलाम, अगर ये रूस की तरफ जाती है तो अमेरिका बहादुर नाराज होता है। अमेरिका ने अपनी पूरी कोशिश की है कि यूक्रेन की अस्करी मदद भी करे और इक्तिसादी इमदाद भी करे, लेकिन रूस की वजह से खुलकर सामने आने की जरूरत नहीं कर रहा। अब दूसरी तरफ यूरोपीय मुल्क भी ये चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में वो शामिल हो जाएं, लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी हैं, इसलिए ना चाहने के बावजूद इनको इस जंग में घसीटा जाएगा। लेकिन रूस अपने मुकम्मल इंतजामात किए बैठा है,
इसने फैसला कर लिया हुआ है कि अमेरिका पर बराह रास्त हमला करेगा और रूस ने अपने एटमी मिसाइल भी इस तरह सेट कर दिए हैं कि इनकी डायरेक्शन यूरोप की जानिब है। इसकी वजह ये है कि नेटो इत्तेहाद में ज्यादातर ममालिक यूरोपी हैं और अगर ये जंग छिड़ती है तो पूरा यूरोप इसमें शामिल हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की ये कोशिश है कि इस जंग में बड़े बड़े ममालिक को भी शामिल किया जाए। अब इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है और पाकिस्तान किस पोजीशन पर खड़ा है और आपको खुला खुला फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं, या रूस और चीन के साथ हैं या कि अमेरिका के साथ। दो बेड़ियों में पाँव रखेंगे तो तबाह हो जाएंगे। रूस ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 40% कम रेट पर तेल तो देंगे लेकिन कप्तान की हुकूमत को देंगे, शोबाज हुकूमत को नहीं देंगे। इसी तरह चीन भी नाराज दिखाई दे रहा है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है और तेल का शदीद बुहरान पैदा होने जा रहा है और पाकिस्तान ने अमेरिका को बारहा आजमाया है कि इसने ऐन वक्त पर धक्का दे दिया है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को फोकियत देता है और पाकिस्तान को नजरअंदाज करता है। और चीन ने जैसे ही रूस की सपोर्ट कर दी तो पाकिस्तान को भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और न्यूट्रल रहना मुमकिन नहीं होगा। आने वाले वक्त में इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानियों पर कौन सा नया बम गिराने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।